जय हिंद। देखिए, अमेरिका में जैसे जो बाइडेन की सरकार आई है तो पूरे वर्ल्ड में जो जियो पॉलिटिक्स है एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो मिडिल ईस्ट में पड़ेगा। देखिए, एक वक्त था जब बेल्जियम को हम लोग यूरोप का अखाड़ा कहते थे। अभी पूरी दुनिया में ना दुनिया का अखाड़ा बन चुका है आपका मिडिल ईस्ट। जितना भी मार धाड़ है ना मिडिल ईस्ट में, चाहे वो फिलिस्तीन विवाद हो, सीरिया हो, आईएसआईएस आतंकवादी हो, तालिबान हो, ये हो, जितना भी है इसी मिडिल ईस्ट में। और जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्या है भैया? एक रेडिकल थिंकिंग है, दूसरा पेट्रोलियम है, जिस वजह से बाकी देश वाले भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब इस एरिया को, स्पेशली इस रीजन को, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इसे शांत किया जा सके, क्योंकि वो चुनावी भाषण में ही किए थे 2016 में कि हम अपने कार्यकाल में युद्ध नहीं लड़ेंगे, और पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वो युद्ध नहीं लड़े। लेकिन उनके सारे नीतियों को जो बाइडेन अभी चेंज कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी नीति के तहत उन्होंने क्या किया है, सऊदी अरब यूएई के साथ चेंजिंग किया। अब देखिए, हमारे यहाँ से तो बहुत करीब है यूएई, और हमारा बहुत अच्छा मित्र भी है, यहाँ पे जॉब भी बहुत लोगों को यहाँ से मिला है। यूएई से ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार मतलब समझौता कराए थे कि अगर तुम इसराइल को मान्यता दे दोगे, देखिए मिडिल ईस्ट वाले मानते ही नहीं है कि इसराइल एक देश भी है, तो इन्होंने कहा था कि अगर तुम इसे मान्यता दे दोगे तो हम तुमको बदले में बहुत ही लेटेस्ट हथियार देंगे, जिसमें मुख्य रूप से F-35 शामिल है। F-35 दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। हालांकि अभी भी वो ट्रायल रन में ही चल रहा है, लेकिन वो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और ये लैंडिंग कर सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के नीचे भी बैठ सकता है, इतना एडवांस है। तो इन्होंने भाई साहब समझौता कर लिया। अब जो बाइडन आए हैं तो कैंसिल कर दिए, कहे कि हम नहीं करेंगे समझौते, हम नहीं देंगे आपको हथियार। अब इससे यूएई में ना एक बहुत बुरा समीकरण आ गया कि भाई साहब, यूएई का जो सबसे बड़ा दुश्मन था इसराइल, इन्होंने तो उसे मान्यता दे दिया ये सोच के कि हमें हथियार मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, ये हथियार देंगे नहीं। फिलहाल इन्होंने इस पर स्टे यानी रोक लगाया है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आगे जाके ये डील को कैंसिल कर देंगे। जो बाइडन जो है ये ईरान को फेवर